हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें हमने 13 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न 14, 15 और 16। जिसमें हमारा प्रश्न 14 है, ये हमें आव्यूह दिए गए हैं, ये बताने हैं बराबर हैं या नहीं। तो हम इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, यह हमें बताने हैं। वैसे तो ये दिया हुआ है कि नॉट इक्वल हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों को लिख लेंगे। पहले हम आव्यूह जो LHS में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये गुणा के फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि दो आव्यूहों का गुणा तब होता है जब आव्यूह एक की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के साथ होता है, फिर उसी का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के साथ होता है, फिर ऐसा ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होता है। लेकिन 5 का गुणा 2 में करने के बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। गुणा करके प्लस का चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस के 3। फिर ऐसे ही 5 एकम 5, फिर माइनस के 4, क्योंकि माइनस को ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। फिर ऐसा ही इसका होएगा 6 दूनी 12, माइनस का 7 3 21, सॉरी प्लस का 7 3 21, ये प्लस के हैं। फिर 6 एकम 6 प्लस 7 चौके 28, ये ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, और 5 में से माइनस के 4 गए तो 1 बचेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, और 12 और प्लस 21 33 हो जाएंगे, 6 प्लस 28 34 हो जाएंगे। ये हमारे पास LHS निकल के आ जाएगा। अब हम RHS को निकालेंगे। तो ऐसा ही सेम इनका होएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा होएगा 2 पंच 10 प्लस होएंगे 6, 10 और 6 16। फिर ऐसा ही 2 एकम 2 माइनस के और 1 हो जाएगा 7, प्लस का माइनस के 2 और प्लस के 7 माइनस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस होएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के साथ 5 आ जाएगा अपने पास। फिर होएगा 3 5 15 प्लस 4 होएगा, तो 6 चौको 24, 15 और 24 हमारे पास 39 हो जाएंगे। फिर माइनस का 3 और प्लस का 28 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये सही है। फिर ऐसा ही हम दूसरे आव्यूह का भी करेंगे। सेम पहले इन दोनों को LHS को लिख लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। फिर ऐसा ही RHS का करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होगा कि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हैं। यही हमें दर्शाना था। फिर हमारा प्रश्न 15 है, यदि A आव्यूह है तो A² माइनस के 5A प्लस के 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास A आव्यूह दिया हुआ है, हमें निकालना है A², क्योंकि A² है और फिर माइनस का 5 आएगा, फिर प्लस का 6I आएगा। A² का कैसे करेंगे? A² बराबर हम लिख सकते हैं A इंटू A। तो इनका 2 बार लिख के हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर ऐसा ही इसका करेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा प्लस लगा के। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर ऐसा ही इसका होएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। फिर ऐसा इसमें होएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे प्लस
सॉरी 2 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस 0 का गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर ऐसा ही यहाँ पे माइनस का 1, फिर 2 बचेगा, 4 2 6 प्लस 3 9 हो जाएंगे। 1 में से माइनस को 3 गया, माइनस का 2 बचेगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस होता रहेगा और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 2 आ जाएगा। हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ए हम इसलिए ए स्क्वायर माइनस के 5 से प्लस के 6 आई, ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे माइनस का 5 ए लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है अवयव, फिर प्लस 6, क्योंकि हम जानते हैं आई क्या होता है, इकाई अवयव है तत्समक अवयव, जिसमें जो विकर्ण होता है उसमें 1 1 होते हैं और बाकी सब शून्य अवयव होते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। इस 5 का गुणा हम इन सब में कर देंगे और 6 का गुणा इन सब में कर देंगे, माइनस और प्लस को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो हमारे पास ये निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 1 माइनस का 0 प्लस का 6, ऐसे हम इन सबको लिख लेंगे। तो लिखने के बाद ये 5 में से 10 गए तो माइनस का 5 बचेगा और प्लस के 6 आएंगे तो ये माइनस करके 1 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए, और माइनस का 1 0 प्लस 0 0 ही होता है। 2 माइनस के 5 माइनस का 3 9 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस 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 होता है, चिन्ह माइनस 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 प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो ये माइनस का 7 और प्लस का 6 यानी कि माइनस का 1 5 माइनस के 15, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10, ये माइनस का 5, फिर ये माइनस 1 प्लस का 5 यानी कि प्लस का 4 आएगा माइनस करने के बाद, माइनस का 2 प्लस का 6 तो ये प्लस का 4, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न 16 है, यदि a बराबर अवयव दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7i प्लस 2i बराबर 0। जैसा हमने 15 किया है वैसा ही 16 करेंगे। a बराबर हमें अवयव दिया हुआ है, अब हम निकालेंगे a स्क्वायर बराबर a इंटू a, इन दोनों अवयव का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें ये अवयव प्राप्त होएगा। फिर क्योंकि हमें a क्यू निकालना है तो a स्क्वायर में अवयव a का गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा करने के बाद हमें ये a क्यू मिल जाएगा। क्योंकि हमें LHS दिया हुआ है a क्यू माइनस के 6a स्क्वायर माइनस का 7a प्लस का 2i, ये ज्ञात करना है। तो हम इनको मान लिख लेंगे। यहाँ पे a क्यू दिया हुआ है, सॉरी ये हमने निकाला है, माइनस का 6a स्क्वायर भी हमने निकाला है हमारे पास, फिर ये बीच में माइनस आएगा, 6a 2 बार लिख लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये हमने यहाँ पे निकाला था 6a, ये लिख सकते हो आप उसकी जगह पे, ये a स्क्वायर की जगह पे ये मैंने 2 बार लिख लिया है। फिर माइनस का 7 का 7 a जो हमें अवयव दिया हुआ था वही, प्लस 2i क्या होता है इकाई तत्समक अवयव, जिसमें विकर्ण होते हैं वो 1 1 के मान में होते हैं और बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। फिर ये हमारे पास आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें 4 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। अब गुणा हो चुका है सबका, तो हमें इनको प्लस माइनस करके हल करना है। 21 माइनस 30 करेंगे, प्लस 7 करेंगे और फिर ये प्लस 2 करें, प्लस 2 करेंगे, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस का 0, फिर ये प्लस का 0। ऐसे ही हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये शून्य अवयव निकल के आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।